गरुड़ जामे का नेक पंख गई झपटाम पच जाए। सोई एकदम वो सांप निकल के गर्दन में थे भाग के प्राण बचियां यही बहुत है। ध्यान रखना शिवजी के सिर पर चंद्रमा था और चंद्रमा नीचे को देख रहा है। तो चंद्रमा ने कही का धन्य प्रभु सबसे ज्यादा लाड़ तुम जा सांप पे ही करते और सबसे ज्यादा प्रेम करते जाते हैं और तो इतने उतने डोले रहते हम जा मूड पे ही लटके रहेगा और जित तुमने कंठ ते लगा के रखो सो आज जाके नेक प्राणन पे आपत्ति आ गई है ताई में जा समूह छोड़ो सांप भाज गया। तो ध्यान रखना चंद्रमा को हंसी आई और एक बात तुमने देखी होगी बिटियां बहनें सब आंसू दुख में तो निकलता ही है कबू कबू काऊ काऊ के हंसत में उलझ जाता है। सो चंद्रमा बहुत जोर से हंसा ऊपर और जो हसत में चंद्रमा के आंख से आंसू की बूंद गिरी। ध्यान रखना चंद्रमा में ही तो अमृत वास करता है अमृत। सो वो चंद्रमा की आंख से अमृत की बूंद गिरी द्वय तो वे बूंद काई नीचे जा पे भगवान भोलेनाथ बैठे थे। वो शेर की छाल थी सिंह की। तो सिंह की छाल पर भगवान बैठे थे लेकिन सिंह की जहां छाल पर विराजमान थे तो शेर का मुंह उस चमड़ी में ऊपर को था ऊपर को। सो श्रोता बंधुओ जाखन में चंद्रमा की आंखन ते अमृत की धार और बस शेर के मुंह में गिरी है भाव का। अरे ललकारा सिंह ने मारी करते थे वो बस सांप को गले से रखते थे और दूसरे नंबर को प्यार करते बा नंदीसुर पे जब बैठ के चलते तो जो शेर ने ललकार मारी है भगवान शिवजी और विष्णु भगवान आपस में नजर मिला रहे थे और जो शेर ने ललकार दी तो ध्यान रखना शेर को बैरी है वो सांप को बैरी तो गरुड़ सो पाके भैद का सांप भाज गया और इधर जब सिंह ने ललकार मारी है ताखन मुनि वाला बचन उचारो इतमी लखे समुद्र खवारो और ताई खन नंदी करे किनारो। विचार करो कि सबसे ज्यादा मेरा दुश्मन है शेर और वो कामाल पत्ता का जब प्रभु बैठेगा वो जिंदो ही है वो। सो जो शेर की आवाज आई कान में नंदीसुर पीछे से किनारो करो। अब नंदीसुर पर्वत पे सांप झाड़ी में भोलेनाथ अकेले रहे। ध्यान रखना तब कही चंद्रमा ने प्रभु हम तो जहां मूड पे ही लटके रहे कबू हमारा नंबर नहीं आओ कि चेहरों को दर्शन कर लेते लेकिन जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा दिल और आत्मा दी आते देख लो नेक नेक संकट में दो भाज गए छोड़ के। तो भोलेनाथ को कष्ट हुआ और इतना कष्ट हुआ कि दोनों हाथ ऐसे नीचे रखे थे श्रोता बंधुओं तो दोनों ही हाथों पे एक एक बूंद आंसू की गिर गई भोलेनाथ की। दोनों ही हाथों पे एक एक बूंद आंसू की गिरी। श्रोता बंधुओं आज दोनों हाथों पर जो दो अश्रुधारा गिरी थी उनसे बना कौन था उनसे कौन पैदा हुआ। अरे देख ध्यान अब भूप सुनो और जिया संतन को कहनाई
बूंद गिरी थी उससे कन्या प्रकट हुई थी, उसी का नाम सुनैना रखा गया। सुनैना। और दूसरे हाथ में अरे बैठे महात्मा बोल रहे, सो दिख कर विमोचन ही, दूजी बिटिया जन्म गई और ताई का नाम सिलोचन ही। ध्यान रखना, सीधे हाथ पर जो बूंद गिरी थी उससे सुनैना नाम की कन्या प्रकट हुई, और बाएं हाथ पर जो बूंद गिरी थी उससे सुलोचन नाम की बेटी पैदा हुई। श्रोता बंधुओं, दो ही तो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। ये दोनों भी प्रकृति के अनुरूप पैदा हुए, जैसे आज हो रहे हैं ऐसे नहीं। और दोनों ही बिटियां, नाम बता रहा है उनका, सुनैना वो भी आंख से जन्मी है, और सुलोचन, लोचन शब्द भी आंख के लिए है, लोचन शब्द भी नैन के लिए है। दोनों ही भोलेनाथ की आंखों से प्रकट हुई। लेकिन जिस समय वो दोनों कन्या बड़ी हुई और सुनैना हुई थी, सावधान श्रोता बंधु, पार्वती मैया के पास खेलती थी और इधर सीरध्वज महाराज चले। क्या? अरे नई पलकी समय लग